चचा शिवपाल की वापसी हुई तो करीब आने लगे थे पुराने संगी साथी, लेकिन सभी को कर दिया गया ठंडा। नहीं हुआ किसी का समायोजन। समय के इंतजार में हैं सब, न घर के रहे और न घाट के बचे हैं। ऐसी स्थिति में सभी को केवल समय का इंतजार और कुछ कर दिखाने के बाद बची समायोजन की आस। इसी प्रमुख विषय पर चर्चा से पहले आप सभी को सादर नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी फिर हाजिर हूं आप सभी के समक्ष एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी शेयर कर दें। लाइक करके अपने विचार भी कमेंट्स के माध्यम से हमें बता दिया करिए। आइए शुरू करते हैं आज के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा। चाचा शिवपाल भले ही पार्टी में आकर कहीं न कहीं अपने को स्थापित समझने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन उनके संकट के समय साथ देने वाले शिवपाल समर्थक अपने को समाजवादी पार्टी में बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें ना तो सपा में कोई स्थान मिल पा रहा है, ना कोई सम्मान मिल पा रहा है, और ना ही शिवपाल उनके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। वह तो केवल अपने भतीजे को जिताने के लिए लगातार तरह तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि सपा के साथ आने पर शिवपाल को भले ही कोई लाभ ना मिल रहा हो, शिवपाल को भले ही कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन सपा ने खूब लाभ उठाया। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल का बहुतायत जगह पर लाभ उठाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल तक जो अखिलेश किसी की नाराजगी की चिंता नहीं करते थे, अब वह अपना परिवार और कुनबा बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। सपा की खोई हुई ताकत हासिल करने के लिए रूठों को मनाया जा रहा है, तो बिछड़ों को पार्टी में वापस बुलाया जा रहा है। लंबे समय के बाद चचा शिवपाल एक बार फिर भतीजे अखिलेश के खेवनहार बनने का प्रयास कर रहे हैं। उनका चचा के प्रति विश्वास जगा तो मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट सपा के खाते में आ गई। खतौली विधानसभा सीट पर 2022 में बीजेपी से विक्रम सिंह सैनी विधायक चुने गए थे, जिनकी मुजफ्फरनगर दंगों में सजा मिलने के बाद विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने विक्रम सिंह सैनी के परिवार पर ही भरोसा जताया था, मतलब उनके परिवार को ही टिकट दे दिया था और उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उतार दिया था। राजकुमारी सैनी का सामना सपा और रालोद, यानी कि इनका आपस में गठबंधन रहता है, तो सपा ने रालोद गठबंधन प्रत्याशी के मदन भैया से चुनाव लड़वा दिया, आमना सामना करा दिया। उन्हें मदन भैया से करीब 23,000 वोटों से हार का मुख भी देखना पड़ा। अखिलेश यादव ने खतौली विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल को देकर एक बार फिर जयंत चौधरी पर भरोसा जता दिया था, जिस पर वह खरे भी उतर गए। इसके बाद से सपा रालोद गठबंधन के बीच का विश्वास और मजबूत हो गया। यह और बात है कि सपा नेता आजम खान के गढ़ में रामपुर में सपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। बात मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की, अगर वहां की बात की जाए तो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की जीत के बाद अखिलेश यादव 2024 के आम चुनाव को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। चचा शिवपाल के बीच दूरियां मिटने के बाद चचा के ही कहने पर अखिलेश यादव अब पार्टी के असंतुष्टों और पूर्व सहयोगियों को फिर से साथ लाने में जुट गए हैं, प्रयास कर रहे हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ भाजपा विरोधी दल सपा के पीछे लामबंद भी हो सकते हैं। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल की जबरदस्त जीत के बाद बदायूं के पूर्व विधायक आविद रजा जहां पार्टी में दोबारा शामिल हो गए, वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा के प्रति अपने तेवर में काफी नरमी ला दी थी और उन्होंने सपा के प्रति गठबंधन के संकेत देते हुए कहा था, शिवपाल सिंह यादव अगर पहल करेंगे तो हमारी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से फिर से बातचीत कर सकती है, लेकिन राजभर ने इंतजार करना ठीक नहीं समझा और समय को परखते हुए वह भाजपा के साथ चले गए।
बहरहाल राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि मैनपुरी उपचुनाव और यादव परिवार की एकजुटता ने भाजपा के समानांतर भविष्य तलाशने वालों की उम्मीद जगा दी है। और अगर सपा ने रूठों को मनाने में ठीक ठाक प्रयास किया तो लोकसभा चुनाव के लिए छोटे दल फिर से सपा के साथ आने को आतुर होंगे। इसके लिए सबसे पहले अखिलेश और शिवपाल की निकटता को कसौटी पर खरा उतरना होगा, जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की भी दिशा तय हो जाएगी। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा, महान दल, अपना दल कमेरावादी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जैसे छोटे दलों ने सपा की नीति के तहत गठबंधन में आकर चुनाव लड़ा था। अपना दल कमेरावादी पार्टी को छोड़कर इनमें से बाकी सभी दलों ने विधानसभा चुनाव के बाद सपा से दूरी बना ली थी। लेकिन मैनपुरी की जीत के बाद इन दलों ने एक बार फिर सपा के प्रति अपनी सहानुभूति जताई। मैनपुरी संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एवं भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य को 2,88,000 मतों से हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम ने मैनपुरी से करीब 90,000 मतों के अंतर से चुनाव जीता था। माना जा रहा है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच मतभेद समाप्त होने और यादव परिवार की एकजुटता ने ही सपा के पक्ष में माहौल बनाया। राजनीतिक जानकार यही दावा कर रहे हैं कि अगर यादव परिवार की एकजुटता बनी रही तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा ही भाजपा के खिलाफ मुख्य मुकाबले में नजर आएगी। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सहयोगी रह चुके राजभर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सपा में संभावनाएं तलाशने लगे थे, लेकिन खास तवज्जो न मिलने पर वह भाजपा के साथ चले गए। सपा से तवज्जो नहीं मिली तो भाजपा के साथ चले गए। इस सिलसिले में जब राजभर से बातचीत की गई थी तो उन्होंने दो टूक कहा था, बात करने में क्या दिक्कत है, कोई खेत मेड़ का झगड़ा तो है नहीं, राजनीति में कौन किसका दुश्मन है। अपनी बात को बल देने के लिए राजभर बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, कश्मीर में भाजपा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भाजपा और पीडीपी, और उत्तर प्रदेश में 2019 में सपा और बसपा के बीच हुए गठबंधन का उदाहरण भी देते थे। यानी कि जहां जहां दो खास दुश्मन मिले उन सब का उदाहरण राजभर देते थे। राजभर ने स्पष्ट कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी ना किसी से गठबंधन जरूर करेंगे। जब भाजपा के साथ राजभर नहीं गए थे तब राजभर से यह पूछे जाने पर कि क्या सपा के किसी नेता ने सुभाषपा से हाथ मिलाने की पहल की है, उन्होंने कहा कि अभी किसी ने कोई पहल नहीं की है। इसी तरह से विधानसभा चुनाव के बाद हुए विधान परिषद चुनाव में टिकट न मिलने से जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान सपा से नाराज हो गए थे, लेकिन अब वह फिर से पार्टी के साथ आ गए हैं। 2019 में सपा के चिन्ह पर चंदौली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके डॉक्टर चौहान ने बातचीत में स्वीकार किया, विधान परिषद के चुनाव में मौका न मिलने से सपा से थोड़ी दूरी हो गई थी, लेकिन अब हम अखिलेश जी के साथ हैं और निकाय चुनाव से लेकर अब तक लोकसभा चुनाव तक सपा का ही समर्थन करेंगे। उधर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य कहते हैं कि हम लोग यानी कि छोटे दल मुख्य खिलाड़ी नहीं है, और मुख्य खिलाड़ी कौन है, बड़े दल हैं जो अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ऐसे में हम किसके साथ जाएंगे, इसे लेकर खूब तुक्केबाजी चल रही है। अखिलेश के साथ दोबारा तालमेल बैठाने की संभावना पर मौर्य ने कहा, देखिए अखिलेश यादव से ही नहीं, हम भाजपा से, कांग्रेस से, बसपा से, सभी से गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। जब हम अपनी बदौलत एक भी सीट नहीं जीत सकते तो किसी ना किसी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अब सहारा कौन देगा, यह उन पर, किन पर, बड़े दलों पर निर्भर करता है। महान दल के नेता ने कहा, पहल बड़े दलों को करनी है, और अगर कोई हमें बुलाता ही नहीं है तो हम गठबंधन के लिए तैयार होकर भी क्या करेंगे। उन्होंने संकेत दिया
कि वह मौके का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर सपा के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी कहा था, सपा ही भाजपा की एकमात्र विकल्प है। अखिलेश जी सक्षम हैं, लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देर से ही सही, लेकिन बहुत से लोग सपा में आएंगे। हालांकि जब ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन के बारे में राजेंद्र जी से पूछा गया तो राजेंद्र चौधरी ने स्पष्ट कहा कि उनके बारे में अखिलेश जी को ही तय करना था, लेकिन बात नहीं बनी। राजभर भाजपा के साथ चले गए। खैर, सभी दलों की चुनाव पर नजर है तो सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि छोटे दलों के नेता सपा की स्थिति का आकलन करेंगे और भविष्य परिणाम के आकलन के हिसाब से ही 2024 के चुनाव के लिए अपनी दिशा तय करेंगे। इतना सब कुछ हो रहा है, इसमें ना तो कहीं शिवपाल नजर आ रहे हैं और ना ही उनके बेटे आदित्य नजर आ रहे हैं और ना ही कहीं शिवपाल समर्थक नजर आ रहे हैं। लेकिन भाई, परिवार एकजुट है और सब मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के सामने एकमात्र विकल्प बनने की राह को आसान करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में शिवपाल और शिवपाल के समर्थक समाजवादी पार्टी में कहीं पर भी स्थापित हैं या आगे भविष्य में स्थापित होंगे, यह अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन जितना बताया इतना बिल्कुल स्पष्ट है। तब भविष्य की चर्चा भविष्य में करेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आप सभी से एक निवेदन और है कि प्लीज़ यहां तक अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दें। कमेंट्स करने से आपके विचार और हमारी स्थिति का आकलन होता है। कमेंट्स हमें हौसला बढ़ाते हैं। आपके कमेंट्स के माध्यम से हमारी की गई बातें और हमारी कमियां और खामियां भी हमें पता चलती हैं। इसलिए प्लीज़ आप सब लोग कमेंट्स जरूर करिए, अपने विचार हमें जरूर दीजिए। हम और अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि इसमें सुधार किया जा सके। एक बार पुनः आपसे निवेदन कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।